विश हम हिंदू लोग को काट के गंगा नदी में डाल दे सकते हैं। तो ऐसा रेटरिक करके वो मुस्लिम वोट लेने का कोशिश करता है ना। उसका एक मौका मिला चुनाव के पहले, क्योंकि ममता भी एक गलत काम कर रहे थे। वो इधर उधर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। लोकल पॉलिटिशियन, बट उनका कलकत्ता का मीडिया के साथ बहुत अच्छा संपर्क है, बात भी अच्छा करता है जेंटलमैन। एंड वो सोचा था जी एक मौका मिला। अभी आप जैसे बोल रहे थे जे ये बीजेपी का भी एक क्या बोलता है, वो बीजेपी का भी बी टीम हो सकता है, क्योंकि चुनाव में मुस्लिम का वोट काटेगा तो फायदा तो बीजेपी का ही होगा, नंबर वन। नंबर टू, वोट काटे नहीं काटे, बाबरी मस्जिद एक इशू है जो हिंदू वोट को एक साथ करेगा। मेरा ख्याल से नहीं है। ममता का कैच 22 सिचुएशन हो गया। वो जो कर रहा है, बाबरी मस्जिद बनाने का बात कर रहे हैं, अभी वो मुश्किल है। माने ममता उसका खिलाफ नहीं जा सकता है, तो जो कर रहा है उसके पुलिस देकर उसको डंडा मार के ठंडा नहीं कर सकते हैं। और आप जैसे बोला उसका ऊपर रेड फेड हुआ, वो एक्चुअली गांजा केस ऐसा रेड फेड हुआ, उसी केस में उसको संपत्ति बाजेयाप्त किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शंस हैं उसको लेकर के कई तरह की अलग अलग चीजें चल रही हैं, लेकिन उसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो हुमायूं कबीर हैं, जिनकी एंट्री अचानक चुनाव से कुछ समय पहले होती है, मस्जिद बनाने को लेकर के शुरू होती है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर जो है उन पर शिकंजा कस गया है। दामाद जो 11 करोड़ की संपत्ति है वो जब्त हो गई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव किस तरह का चल रहा है, और दरअसल हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से दिल्ली किस तरह की स्ट्रॉन्ग एंट्री कर भी पाएगी कि नहीं इस बार के इलेक्शन में। अब हुमायूं कबीर जो कि कट कर रहा था वोट, वहां पर मुस्लिम वोट जो है ममता बनर्जी के, क्या वाकई में ये चीजें आगे उसी तरह से चल पाएंगी जो एक अलग से टूल बनाने की कोशिश की गई। कईयों का कहना है कि हुमायूं कबीर जो क्योंकि ओबीसी के साथ गठबंधन में और वो बीजेपी की ही बी पार्टी है, इस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन हमारे साथ सुगातो दादा हैं, वो साथ में जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे और इस बात को आगे समझेंगे। हुमायूं कबीर के चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी एंट्री शुरू हुई अचानक से इस तरह की तैयारी के साथ में, जिसमें कहा जा सकता है कि स्पेसिफिकली इलेक्शन से पहले एक पूरा मोडस ऑपरेंडी तैयार की गई कि भाई देखिए अब चुनाव है और मुस्लिम वोटों को कैसे काटना है उसका तरीका है ये। तो आपको क्या लगता है ये अब भले उन पर 11 करोड़ की उनके दामाद की संपत्ति जब्त हो रही है और इसके बाद वो यूपी की तरफ भी मूव करने की सोच रहे हैं, क्या ये कोई फर्क डाल पाएंगे हुमायूं कबीर? कुछ है दम इनमें? हुमायूं को भी देखिए, वो एक लोकल लीडर है, वेस्ट बंगाल का भी एक लोकल लीडर है। उनका इन्फ्लुएंस मुर्शिदाबाद में है। वहां पर भी वो खुद चुनाव में जीता भी हारा भी। वो बहुत दल बदल किया था, कांग्रेस में था, बीजेपी में भी आया था, चुनाव में हारा, अभी तृणमूल में है, अभी तृणमूल का सांसद है। एंड वो एक्चुअली टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ वो स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है अगेंस्ट द हिंदूज। वो ऐसा भी बोला था जो हम लोग यहाँ 70% है, हिंदू ओनली 30% है इन दैट डिस्ट्रिक्ट। यस, तो हम इफ आई विश हम हिंदू लोग को काट के गंगा नदी में डाल दे सकते हैं। तो ऐसा रेटरिक करके वो मुस्लिम वोट लेने का कोशिश करता है ना। उसका एक मौका मिला चुनाव के पहले, क्योंकि ममता भी एक गलत काम कर रहे थे। वो इधर उधर मंदिर बनाना शुरू कर दिया। कोई दीघा में एक जगन्नाथ मंदिर बनाया, कहाँ वही कलकत्ता में एक दुर्गा मंदिर बनाने का कोशिश किया है, मंदिर बनाए और हाँ, ये सब करके क्या है, वो गवर्नमेंट का पैसा में मंदिर बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट कौन देखता है कॉन्स्टिट्यूशन? ममता का रूल 3-4 मंदिर उन्होंने बना लिए हैं इस मामले में। नहीं, एक ही बनाया, अब 2 बनाने का एक तो पुरी का है, एक उन्होंने दतिया की पीठ के आधार पे बनाया है। एक वहाँ पर नॉर्थ बंगाल में। हाँ, और एक ऑलरेडी आपके वहाँ दुर्गा का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर एक दुर्गा का बना रही है वो। नहीं बना रहे, मतलब वो अभी जस्ट जिसको बोलता है फाउंडेशन स्टोन लेइंग हुआ है, कुछ हुआ नहीं। बट ठीक है, वो बोल रहे करेंगे। तो ये क्या हुमायूं कबीर की मस्जिद की वो फाउंडेशन रखने, मस्जिद को लेके उसी की काट के लिए ये? एग्जैक्टली। तो हुमायूं को भी सोचा था जो इसमें एक फायदा मिल गया, क्योंकि हम भी यदि मुस्लिम के लिए कुछ बनाते हैं
तो मुस्लिम लोग भी मेरा पास अट्रैक्टेड होगा। ऐसा ही मुस्लिम लोग क्या, बहुत हिंदू लोग भी नाराज है ममता के साथ ऐसा मंदिर बनाने के लिए। मंदिर देख के कोई थोड़ी वोट देता है। एनीवे, तो राम मंदिर बनाने के बाद तो फैजाबाद सीट तो बीजेपी हारा है, तो मंदिर से वोट नहीं होता है। तो एनीवे, तो हुमायूं कबीर को एक मौका मिला, और हुमायूं कबीर इज एन एडवेंचरस पॉलिटिशियन, लोकल पॉलिटिशियन, बट उनका कलकत्ता का मीडिया के साथ बहुत अच्छा संपर्क है, बात भी अच्छा करता है जेंटलमैन। एंड वो सोचा था जी एक मौका मिला। अभी आप जैसे बोल रहे थे जे, ये बीजेपी का भी एक क्या बोलता है वो, बीजेपी का भी बी टीम हो सकता है, क्योंकि चुनाव में मुस्लिम का वोट काटेगा तो फायदा तो बीजेपी का ही होगा, नंबर वन। नंबर टू, वोट काटे नहीं काटे, बाबरी मस्जिद एक इशू है जो हिंदू वोट को एक साथ करेगा, मुस्लिम के खिलाफ ले जाएगा। ममता इज व्यूड एज ए मुस्लिम एपीजर, तो वोट बीजेपी का मिलेगा। सो ये मैंने एक डिटेक्टिव स्टोरी में बोलता है ना, जो जिसका बेनिफिट है वही खून किया है, ऐसा होता है। तो ये लगता है हुमायूं निकालने से इसका बीजेपी का बेनिफिट होगा। इस तरीके से देखने से बीजेपी का बी टीम हो सकता है। मगर वो जो जैसा बोल रहा है, वो आईएसएफ से लेफ्ट है सबका साथ एक कोalition करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीच वो बेलडांगा मतलब मुर्शिदाबाद के आजू बाजू में, उसके बाहर नहीं है। इवन नॉर्थ उसके ऊपर का डिस्ट्रिक्ट है मालदा, वहां पर भी उसका रीच नहीं है। तो वो कोशिश कर रहे हैं जो एक अम्ब्रेला बना के, सोच लो मुस्लिम लोग 30-40 सीट मिल गया एंड फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ गया, तब मुस्लिम लोग दे कैन टेक अ क्लेम फॉर सम गुड मिनिस्ट्री और इवन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप एंड समथिंग लाइक दैट। ये हुमायूं का भरोसा है। एक बात चलता है, ममता उसको खड़ा किया, ममता खड़ा करेगा ये मेरा ख्याल से नहीं है। ममता का कैच 22 सिचुएशन हो गया। वो जो कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने का बात कर रहे हैं, अभी वो मुश्किल है, माने ममता उसका खिलाफ नहीं जा सकता है, तो जो कर रहे हैं उसके पुलिस देकर उसको डंडा मार के ठंडा नहीं कर सकते है। और आप जैसे बोला उसका ऊपर रेड फेड हुआ, वो एक्चुअली गांजा केस ऐसा रेड फेड हुआ, उसी केस में उसको संपत्ति बाजेयाप्त किया, वो सब ठीक है। अब और एक चीज देखो तो फिरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर है, ममता का क्लोज है, उसका दामाद भी अभी हुमायूं को साथ आ गया। सो दोज पीपल आर स्लाइटली कंफ्यूज्ड, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्चुअली अल्टीमेटली डिपेंड करेगा हुमायूं को कितना वोट मिलेगा। बट हुमायूं को एंटिक्स जो कैसे कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद लगाने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें फायदा जो होगा हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा, और हिंदू वोट कंसोलिडेशन होने से सुविधा एकमात्र बीजेपी का ही हो सकता है। ये मेरा आइडिया है। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इस वक्त ये अगर ये वाला जो सीक्वेंस है मुस्लिम वोट का इम्पोर्टेंट, आपको लग रहा है ममता बनर्जी इतनी आसानी से ये वोट बैंक इसकी बदौलत वो बार बार आती है, वो इसको किसी भी तरह से छिटकने देगी इसको? क्योंकि खुद स्ट्रैटेजी मेकिंग में ममता बनर्जी पीछे तो है नहीं, कई गुना आगे चलती हैं ना। बेसिकली एक प्रॉब्लम है, ममता तो कोशिश करेंगे नहीं छोड़ने का, बट एक चीज है व्हिच वी मस्ट अप्रिशिएट, हुमायूं एसेंशियली इज अ लोकलाइज्ड पॉलिटिशियन। पूरा बंगाल में उसका कोई इम्प्रेशन ये नहीं है। मालदा वहां से जस्ट 50-60 किलोमीटर ऊपर है, मालदा में उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सो हुमायूं का इन्फ्लुएंस है बेलडांगा उस एरिया में, बहरमपुर शहर में भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं है, तो उसी एरिया में वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीट में फर्क करेगा। और ममता का एक प्रॉब्लम है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम लोग, ऐसा इवन गरीब मुस्लिम, दे आर नॉट हैप्पी विथ ममता। दो कारण है, एक तो खुद बेनिफिट तो किसी का नहीं मिला, और वहां से जो है मोस्टली पुअर मुस्लिम वो सब बाहर में परियायी श्रमिक बनता है, माइग्रेंट लेबर। a major part of these Muslim workers working somewhere else in India, they are from Murshidabad and Malda, those districts. So they are certainly not happy with Mamta. ममता इधर उधर थोड़ा डोल देता है, बट उसका कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक सबसे बड़ा चीज है। एंड अभी क्या है, अभी थोड़ा सा ठीक है, मुस्लिम लोग दे फील यूनाइटेड विथ रिलीजन, बट अल्टीमेटली पेट में खाना नहीं है तो रिलीजन भाड़ में जाने दो, वो मुस्लिम को भी ट्रू है अल्टीमेटली।
सो मुर्शिदाबाद में ममता का हालत खराब है। इनफैक्ट पहले ममता जब पावर में आया था उसी एरिया में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस था। इनफैक्ट उसी एरिया से प्रणब मुखर्जी भी एमपी थे, प्रणब का लड़का भी अभिजीत भी वहां से इलेक्टेड हुआ था, वहां अधीर का बहुत स्ट्रांग होल्ड था। तो बट धीरे धीरे वहाँ ममता का इन्फ्लुएंस आया है, बट अभी भी वो वहाँ जहाँ 20-22 सीट जो है वो ममता को उस एरिया में ज्यादा मिलना नहीं है। तो टूट के शायद कोई मुस्लिम पार्टी इधर उधर सीट मिल गया। सोच लो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है और उसका 20-22 सीट जो मुस्लिम का है वो किसका साथ जाएगा? बीजेपी के साथ तो नहीं जा पाएगा। तो अल्टीमेटली कोalition गवर्नमेंट होगा तो ममता का ही फायदा होगा। सो ममता का कैच-22 जैसे बोला था, ममता का एडवांटेज हो सकता था हुमायूं उनका साथ रहने से, बट हुमायूं को साथ में रख के उनको बाबरी मस्जिद बनाने के देने से उसका हिंदू वोट और भी बिगड़ जाएगा, उन पर उसका भी प्रॉब्लम है। सो ममता का एडवांटेज है, हुमायूं अपना खुद एफर्ट में वही बाबरी मस्जिद बोलता है तो बेटर है ममता के लिए। सो अभी ममता देखेगी क्या होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।